नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा हम क्या करें कि पार्टनर हमारी रेस्पेक्ट करने लग जाए, पार्टनर हमारी वैल्यू करने लग जाए। इन शॉर्ट कि ऐसा क्या करें कि हमारा एक्स पार्टनर हमसे लड़ाई झगड़े ना करे, हमारी वैल्यू करे, हमसे हर चीज़ पूछे, हमें पहले की तरह अटेंशन दे। तो ऐसा क्या करें? क्योंकि अभी आपको समझ में आ नहीं रहा, लगभग आप सब कुछ कर इधर के देख चुके हो, लेकिन वो इंसान जो है उसके कान में जू नहीं लग रही है। आप अभी क्या कर रहे होगे मेरे दोस्त? अभी सिर्फ आप उसको इमोशनल बातें कर रहे होगे या फिर उसको प्यार के बारे में बता रहे होगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप के आपको हो गया है टाइम। अब जो ये प्यार है, अब ये पड़ गया ठंडा। ठंडा पड़ने से मेरा मतलब ये है कि आप अपनी धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट खोते जा रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात मैं बार बार अपने वीडियो में इसलिए लाता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ये सेल्फ रिस्पेक्ट बेस है तुम्हारा। सेल्फ रिस्पेक्ट से ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर तुम मुझसे पूछोगे ना कि भाई ब्रेकअप, एक लाइन में बताओ सर ब्रेकअप क्यों होता है, ऐसा तो दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रेकअप हो रहे होंगे, लाखों करोड़ों स्टोरीज होंगी उनकी, लेकिन उनमें हर चीज़ में, हर स्टोरी में एक चीज़ कॉमन होगी, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना। तो उसी की वजह से ब्रेकअप होते हैं। और फिर बात आती है कि भैया हम ऐसा क्या करें भैया जो हमारी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाए, हमारी वैल्यू बढ़ी रहे हमारे एक्स पार्टनर के आगे। ऐसा क्या करें कि हमारी वैल्यू ही बढ़ जाए एक्स पार्टनर क्या पार्टनर के आगे? तो देखो, मतलब वैल्यू बढ़ाने के लिए या वैल्यू मेंटेन करने के लिए तुम्हें क्या है, पहली बात तो एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करना होगा। पर्सनल स्पेस का मतलब है कि पर्सनल स्पेस में किसी को मत घुसने दो। पर्सनल स्पेस का मतलब है कि जैसे एक दायरा होता है, जैसे कोई भी जायज़ नाजायज़ वो इंसान तुमसे बात कहे तो उसे तुम्हें नहीं मानना है। जैसे मान लो भाई तुम्हें रात में 2 बजे नींद आ रही है, तुम्हें नहीं मानना है, और तुम्हारा पार्टनर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कह रहा है कि भाई हमें 2 बजे बात करनी है, और तुम कॉम्प्रोमाइज़ करके उससे बात करो 2 बजे, सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस डर से कि भाई अगर मैंने इससे बात नहीं की तो ये कहीं छोड़ के चला जाए, कहीं नाराज़ ना हो जाए। तो इसे कहते हैं पर्सनल स्पेस में घुसना। ठीक है, अपने कन्वीनियंस के बियॉन्ड जाना। ठीक है, हर चीज़ का हिसाब लेना। बेसिकली पर्सनल स्पेस इसको कहते हैं कि तुम हर चीज़ का हिसाब ले रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कितने कदम चले। तुम्हारा कॉल जो है 2:15 से लेकर 2:35 तक बिजी आ रहा, तुम किससे बात करते, ये इतने सारे घुस के सवाल जवाब पूछना, इसको कहते हैं पर्सनल स्पेस में घुसना। तो ये तो ना तुम्हें करना है ना अगले वाले को करने देना है। देखो मेरे दोस्त, कोई किसी को छोड़ के जाता नहीं है, सीधी सी बात है। सिर्फ तुम्हारा डर है ये। तुम्हें लगता है कि भैया हमने उसकी बात नहीं मानी, हमने उससे इमोशनल बात नहीं की, या फिर हम उसके टाइम पे फिर उनको छोड़ के चला ना जाए। तो मेरे तो छोड़ के कहीं नहीं जाता है, तो वैल्यू नहीं करोगे तो जाहिर सी बात छोड़ के चला जाएगा। देखो, ये भागने का उसी चीज़ के पीछे मन करता है जो चीज़ हमें हासिल ना हो, और तुम उसको हासिल हो जाओगे, तुम्हारे पीछे वो इंसान नहीं भागेगा। सीधी सी बात है, सीधी सी ह्यूमन साइकोलॉजी है। तुम भी इस यूट्यूब पे आए हो इस वीडियो को देखने, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर जो है अब इस चीज़ की तलब मच रही है अपने एक्स पार्टनर से बात करने की। तो वो इंसान तो वहीं पहुँच के बाहर है, तभी तो इतना एफर्ट लगा रहे हो। नहीं तो क्या तुमने कभी सपने में भी सोचा होगा कि एक्स पार्टनर या अपने पार्टनर से आप समझौता करने के लिए या फिर जानने के लिए कि चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में, आप किसी यूट्यूबर के पास जाओगे या फिर कोई यूट्यूब की वीडियो आप देखोगे? नहीं ना। तो उसी तरीके से आपको क्या लगता है, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस वजह से आप भाग रहे हो उसके पीछे? नहीं 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 नहीं, आपको तलब है, थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, आपको तलब है उस इंसान से बात करने की, उस इंसान के साथ आपको रहना अच्छा लगता है, आपको लगता है वो इंसान परफेक्ट है आपके लिए, आपको लगता है कि भैया भाई दिमाग में बातें घूम रही हैं, और मेरे दोस्त दिमाग में घूम रही है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें कहीं ना कहीं उस इंसान को पाने की तलब जाग रही है। ठीक है, छोटी सी बात है। सेम यही चीज़ उसके ऊपर भी अप्लाई होती है। आपको क्या लगता है कि आपका एक्स पार्टनर कोई रोबोट है? कोई रोबोट है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर फीलिंग इमोशन नहीं है, उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप दुनिया के सबसे ईजिली अवेलेबल इंसान हो। आपसे वो इंसान वो काम भी करवा सकता है जो कि दुनिया में कोई ना करे उसके लिए। तो ये आपकी इतनी वैल्यू कम हो चुकी है। अगर वो इंसान, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ कि अगर वो इंसान बोले कि और रात में मेरे घर के सामने एक पैर पर खड़े रहो सुबह तक, तो भैया मुझे तो नहीं लगता कि उसके जानने में कोई इतना करेगा, लेकिन तुम कर जाओगे मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें गर्ज है, क्योंकि तुम्हें लगेगा अरे भैया इतना कर देने के बाद कम से कम हमारे पार्टनर से हमारी बात तो शुरू हो जाएगी, दोबारा वो प्यार मोहब्बत वाली बातें तो स्टार्ट हो जाएंगी। तो नहीं, इस लालच में नहीं रहना है मेरे दोस्त। देखो, रिलेशनशिप में अगर तुम हो तो इतना समझ लो कि कोई भी अगर एफर्ट तुम्हें एक तरफा लगाना पड़ रहा है तो मेरे दोस्त गलत जा रहे हो। कोई भी एफर्ट 2 तरफा होते हैं, 50-50 एफर्ट से रिलेशनशिप चलता है, ना कि एक तरफ के एफर्ट से। तो तुम्हें, अगर तुम एफर्ट लगा रहे हो 50% का, तो 50% सामने से भी आना चाहिए। ठीक है, अगर इसके अलावा तुम ज़्यादा करो तो इसका मतलब तुम खुद इंतज़ाम कर रहे हो कि कब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए। देखो, मैं बार बार फोकस इस पे करता हूँ कि अगले इंसान के लिए तुम चैलेंज में रह रहे हो। देखो, जायज़ बातें तो नहीं माननी है, ठीक है, हर बात नहीं मान लेनी है। तुम्हें लगता है इंसान छोड़ के चल जाएगा? नहीं छोड़ के जा पाएगा। जब तुम उसे मना करोगे ना, तभी तो तलब लगेगी उस इंसान को। अभी क्या है,
हर चीज़ पे तुम अग्री कर जाते हो तो उसे कोई मतलब नहीं है तुमसे। अभी बाद में क्या होगा, जब तुम उसको मना करोगे तो उसके दिमाग में आएगा, अरे यार ये इंसान मना कर दे रहा है, ये इंसान भी मुझे डिनाई कर रहा है, ये जो इंसान मेरे पीछे भागा करता है इसको अचानक क्या हो गया। तो ऐसे वैल्यू बनती है मेरे दोस्त। तुमको क्या लगता है वो इंसान छोड़ के तुमको चला जाएगा? कोई किसी को नहीं भूलता यार। तुम क्या छोड़ के गए? तुम्हारे साथ तो उसने इतना बुरा कर दिया, वो इंसान तुमको छोड़ के चला गया, तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो इंसान पूछ भी नहीं रहा है, और तुम उतनी शिद्दत से उसको चाह रहे हो, उतनी शिद्दत क्या उससे ज़्यादा शिद्दत से चाह रहे हो। अभी थोड़ा सा सांस लेके दिमाग ठंडा करके सोचो, क्या तुम जितना प्यार अभी कर रहे हो उतना रिलेशनशिप में करते थे? तुम उससे भी ज़्यादा उसको आज कर रहे हो, जितना प्यार तुमने रिलेशनशिप में भी नहीं किया उससे। क्यों? क्योंकि वो इंसान अब तुमको परफेक्ट लग रहा है, तुम पीछे भागना चाह रहे हो उसके, ठीक है, क्योंकि तुम्हें एनी हाउ चाहिए, तुम्हें रिलैक्स मिलता है। तो अगर चाहते हो कि पार्टनर के रिस्पेक्ट में, अगर तुम चाहते हो पार्टनर की अगर तुम्हें वैल्यू कभी कम ना हो, तो मेरे दोस्त सबसे पहले क्या है कि अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन करो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा आगे होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के बियॉन्ड कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई नाजायज़ काम आपको नहीं करना है जो आपकी दिल गवाही नहीं देता, ठीक है। उसके टाइम पे अवेलेबल होना बंद कर दो, बिल्कुल तुम्हारे पास समय हो तो ही बात करो। प्रायोरिटी रखो टॉप पे, लेकिन अपने से ऊपर प्रायोरिटी मत रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर प्रायोरिटी मत रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, वही तुम्हें पावरफुल इंसान बनाएगा। पता है मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी ना तो लोग तुम्हें पूछना छोड़ देंगे, इवन तुम अपने आप से परेशान हो जाओगे। तुम्हें अभी जो तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रिलेशनशिप से चलता है, नहीं, मैं तो ये फीलिंग जो तुम्हें आ रही है बहुत ही अस्थायी फीलिंग है। ये तुम सिर्फ पीछे भाग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारी रेस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी बढ़ जाएगी, तुम क्या इसी तरह चलाते रहोगे रिलेशनशिप? तुम क्या ये सब भूल जाओगे कि किस तरीके से तुम्हारा उसने अनादर किया था? तो ये चीज़ें सही करनी है तुम्हें अपने अंदर। दूसरी चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम आज के आज ही उस पर एतराज़ करना है, ठीक है। अगला इंसान एडजस्ट करेगा भाई, तुम क्यों हर सारे कॉम्प्रोमाइज़ करो? ये कब तक चलता रहेगा कि वो दिन को रात बोलेगा, तुम रात को रात बोलते रहोगे? तो क्योंकि तुम्हारा भी स्वार्थ है मेरे दोस्त, तुम्हें उसका साथ चाहिए, इस वजह से तुम दिन को रात, रात को दिन बोल रहे हो। लेकिन कल जब तुम्हारा मतलब ख़त्म हो जाएगा, क्या तुम करोगे ऐसा? दिल पे हाथ रख के बताओ कि मेरे दोस्त कि तुम किस वजह से उसके पीछे, अपने प्यार के पीछे भाग रहे हो कि तुम अपने रिलैक्स के पीछे भाग रहे हो? तो ये चीज़ समझो कि दिक्कत कहाँ है। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन मेरे दोस्त सच है, तुम्हारे लिए ही फ़ायदा करेगी। तुमने जो अपनी वैल्यू खो रखी है ना, तो तुम्हें लगता है तुम किसी लायक नहीं हो। किस वजह से? क्योंकि लगातार तुम्हारे एक्स पार्टनर ने तुमको ना 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 और ना ही कहा है। तुम कोई भी स्कीम लेके पहुँचो उस इंसान के पास तो तुमको मना कर दे रहा है, कोई भी स्कीम लेके जाओ तुमको मना कर दे रहा है वो। तुम कैसे भी उसको समझाने की कोशिश करो कि भैया हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, नहीं मान रहा है। तुमने कहा भैया हम थर्ड पर्सन के साथ भी जी लेंगे, वो नहीं मान रहा है। तुमने कहा भैया तुम उसके हिसाब से रह लोगे, तो बस 10 मिनट बात कर लिया, तो वो नहीं मान रहा है। तो ऐसे केस में क्या लगेगा? तुम लूजर ही हो। क्या रिलेशनशिप के पहले भी ऐसे थे? नहीं थे ना मेरे दोस्त। तो वही तुम्हें मेंटेन करना। तुम ऐसे इंसान बनो कि अगला इंसान मैग्नेट की तरह है। ये रिलेशनशिप में याद करो, जो शुरुआत का वक्त था, क्या 10 मिनट भी वो इंसान तुम्हारे बिना जी पाता था? तब तो कहता था भाई हम तो तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहे, तुम्हारे कॉल का वेट कर रहे हैं, तुम्हारा कॉल देख के हम मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और अब वही कॉल बज रहा है तो कोई किसी को उठाने की फुर्सत नहीं। तो ये सिर्फ तुमने जो अपनी वैल्यू गिरा रखी इस वजह से है। तो अपने आप को कभी डाउनग्रेड मत होने दो। मैं कह रहा हूँ इमोशन दिखाओ, बहुत दिखाओ, 24 घंटे प्यार की बातें करो। मेक श्योर समझ में आना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें चीज़ का पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें अगर लगता है कि कोई अगला इंसान तुम्हें आके उठा देगा या फिर कोई इंसान ऐसा चलता रहेगा, तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होने वाला है। तब तक वो इंसान है तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदा है, तो तुम्हारी 4 लाख भी वो इंसान बर्दाश्त करेगा, 4 गालियाँ भी बर्दाश्त। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त तो कहीं के नहीं बचोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ है। वो 4 गालियाँ भी तुम्हारी बर्दाश्त करेगा वो इंसान, और तुम स्ट्रांग होकर जी पाओगे। अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है तो तुम्हें लग रहा है कि भाई वही सब कुछ है, तुम्हारे अंदर से वो इंटेंसिटी आ ही नहीं रही है। तो ऐसा नहीं है, जिस दिन कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तुम्हारी टोन, तुम्हारा रवैया सब बदल जाएगा। तुम्हें लगेगा इसके पीछे मैं भाग रहा था, इसके पीछे मैं भाग रही थी, इसको तो 2 मिनट में कंट्रोल कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर से आएंगी। अभी जो तुम्हें चाहिए बहुत ही अस्थाई है मेरे दोस्त। और फिर वापस मुद्दे पे आ जाते हैं अब कि आखिर हम करेंगे। बेसिकली भैया अब हम क्या किया जाए कि अगला इंसान के सामने रिस्पेक्ट बनी रहे। तो पहली बात है, नॉर्मल पहले बातें कीजिए। 2 महीने पकड़ लो मेरे दोस्त, नॉर्मल बातें करो। रेयर केस में ही प्यार मोहब्बत की बातें करो, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप में किसी किताब में नहीं रखा है कि प्यार मोहब्बत की बातें करोगे तो ही रिलेशनशिप है तुम्हारा, तो ही प्यार करते हो। ज़रूरी नहीं है कि लव यू बोल के ही फ़ोन काटा जाए, ठीक है, तब भी प्यार होता है। नॉर्मल बातें करो तुम्हें दोस्त, कोई पुरानी बातें नहीं करनी, कोई रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है। रिएक्शन तो देना ही नहीं है जीवन में। और सवाल जवाब से एकदम तौबा कर लो, मेरे सवाल जवाब नहीं करने हैं मेरे दोस्त, ठीक है। जब वो इंसान तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, जब काबू में आ जाए, तब पूछो कि भाई ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ क्यों, अभी नहीं। तो नॉर्मल रहना इज़ द की, समझो मेरे दोस्त।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।